तो बच्चों, आज आप देख रहे हैं पाठ 12 पहर हुए सावधान रहना। ये कविता है, देशभक्तिपूर्ण कविता है, जिसे गिरिजा कुमार माथुर जी ने कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत कविता में कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। तो पहले वाली पंक्ति में पहला पैराग्राफ हम देखते हैं, क्या कहा गया है। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो ये पहला पैराग्राफ है, इसका हम अर्थ देखते हैं। कवि क्या कहते हैं। कवि ने देश के रक्षकों को संबोधित करते हुए कहा है, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रात है, देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं, उसमें तुम अचल दीपक बनकर प्रकाश करो। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। कहते हैं कि जनता के आंदोलन से यह सुनहरा अवसर रत्न से भरी जल तरंग जैसा है। जनता ने संघर्ष किया, तब जाकर आज़ादी पाई। तो आज़ादी को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। तो कहते हैं कि अभी हमें जीवन की समृद्धि व देश के नव निर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। पराधीनता से देश की हानि की काली छाया पूरी तरह से भी दूर नहीं हो पाई है। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। नए युग की नाव पतवार को लेकर तुम समुद्र के समान महान बनकर देश की सावधानी से रक्षा करो। तो इस प्रकार पहले पैराग्राफ में देखते हैं कि कवि जो है देश के रक्षकों को, सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम अभी नई नई आज़ादी पाए हैं, देश की सीमाएं खुली हुई हैं। ऐसे में हमारे पास हमें दूसरे देशों के आक्रमण का भय रह सकता है। तो आप जो है सावधान रहिए, ताकि देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रह सकें।